इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट वेव्स एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है, मतलब मिक्स होती है। सुपरइम्पोज होने के बाद एक न्यू लाइट वेव क्रिएट होती है जो दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से बनती है। इंटरफेरेंस में दोनों लाइट वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होती है। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लाइट रे वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है और हर लाइट वेव की पर्टिकुलर वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज होती है। अब मान लीजिए कि दो लाइट वेव Y1 और Y2 है जो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं। ये दोनों लाइट वेव एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है जिससे एक रिजल्टेंट लाइट वेव बनती है और इस फिनोमिना को हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। सुपरपोजिशन दो या दो से ज्यादा वेव्स के सुपरइम्पोज होने पर होता है। अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो ये लाइट वेव की सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस है जिसमें दो लाइट वेव्स एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है। इसमें दोनों लाइट वेव का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होता है। इंटरफेरेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों वेव के क्रेस्ट और ट्रॉफ सेम फेज में हो तब जो रिजल्टेंट बनता है उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है और उस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब पहले वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रॉफ के साथ और पहले वेव का ट्रॉफ दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ हो तब जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसमें मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है और उस इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर को डिफाइन करता है। इस एक्सपेरिमेंट को थॉमस यंग ने 1801 में किया था। साथ ही ये एक्सपेरिमेंट वेव थ्योरी का फर्स्ट एविडेंस था। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि लाइट रे में पार्टिकल नहीं बल्कि वेव नेचर होता है। साथ ही ये भी पाया गया कि लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइट वेव एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है, यानी मिक्स होती है। आइए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स पहले समझने होंगे, जैसे वेव फ्रंट, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इन टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। मान लीजिए कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसे लाइट वेव्स एमिट हो रही है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऐसे लाइट सोर्स होते हैं जिनसे सिंगल कलर लाइट एमिट होती है। ये लाइट वेव्स स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में एमिट होती है। जनरली लाइट वेव को साइन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में लाइट वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इन वेव फ्रंट के सरफेस को हम वेव का क्रेस्ट मान सकते हैं, यानी लाइट वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी। दो स्फेरिकल वेव फ्रंट के बिटवीन एम्प्टी स्पेस को हम वेव का ट्रॉफ मान सकते हैं, यानी लाइट वेव की मिनिमम इंटेंसिटी।
इस एम्प्टी स्पेस यानी ट्रॉफ को हम अनदर स्फीयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लाइट वेव में ब्लू स्फेरिकल वेव फ्रंट को क्रेस्ट और रेड स्फेरिकल वेव फ्रंट को ट्रॉफ कंसिडर करेंगे। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब ये स्फेरिकल वेव सोर्स से अवे मूव करती हैं, तब इन वेव्स का रेडियस इंक्रीज होता है। इस लाइट वेव के सामने दो स्लिट रखे गए हैं जिनमें बहुत शार्प होल किए गए हैं जिनसे ये लाइट वेव पास हो सके। जब ये लाइट वेव्स स्लिट्स पे इंसिडेंट होती है, तब स्लिट्स से दो न्यू लाइट सोर्स क्रिएट होती है जिनसे न्यू लाइट वेव्स जनरेट होती है। ये लाइट वेव्स सामने रखी स्क्रीन पे इंसिडेंट होती है और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती है। इस लाइट पैटर्न को हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं। इस पैटर्न में कहीं पे डार्क और कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं। इसका मतलब लाइट वेव की इंटेंसिटी डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि दोनों सोर्स से स्फेरिकल वेव एमिट हो रही है जिसमें एक क्रेस्ट है और एक ट्रॉफ। जब स्क्रीन पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ सुपरइम्पोज होता है, तब दोनों वेव मिक्स होकर एक न्यू वेव बनाते हैं जो कि दोनों वेव के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेंस होती है और इसी कारण स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज बनती है। वहीं दूसरी ओर जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रॉफ के साथ सुपरइम्पोज होता है, तब लाइट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है जिसके कारण स्क्रीन पे डार्क फ्रिंज बनते हैं। Here is complete interference pattern of Young's double slit experiment. Thanks for watching. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।